है कि नहीं जल रही है, ठीक है। जल रही है। अगर गड़बड़ करे तो बता देना। चल, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो फिगर्स होते हैं वो उनसे फैमिलियर हो लें पहले, ठीक है। कौन से में कितनी साइड होती हैं, कितने फेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। पंखा बंद कर दो, अपने आप आवाज बढ़ जाएगी, ठीक है। पहली बात तो टू साइड से अगर कम साइड होंगी तो वहां पर क्लोज सरफेस नहीं बनता है, ठीक है। साइड मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3 साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। जब आपको क्लोज सरफेस बनाना है तब तो सबसे पहला आपका आता है ट्राइंगल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइंगल, ठीक है। ट्राई का मतलब 3 होता है ना, एंगल मतलब एंगल्स। कितने एंगल हैं इसमें, 1 2 3। साइड कितनी है बेटा, 1 2 3, ठीक है। और क्या है इसमें, ये देखो, इनको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इनको, कितनी होती हैं, 3 होती हैं आपकी, ठीक है। और क्या होता है इसमें, फेस होते हैं। क्या होते हैं, फेस। लेकिन फेस आपके होते हैं 3D फिगर्स में, ठीक है। 3D कौन से होंगे, ये क्या है, ये 2D फिगर्स हैं। जो अभी हम देख रहे हैं ये क्या है, 2D फिगर्स हैं, ठीक है। 3D कौन से होंगे, अगर मैं इसको इस तरीके से बना देता, अभी बताऊंगा इसको भी आगे जाके, ठीक है। ये क्या हो गया, कोन हो गया आपका, ये हो गया 3D फिगर आपका, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं सिर्फ तो उसमें फेसेस वगैरह आपके उसमें आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, क्वाड्रिलेटरल। क्या आता है, क्वाड्रिलेटरल। एंगल कितने, एंगल बताओ बेटा, 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। साइड कितनी है बेटा, वर्टेक्स 1 2 3 4 और साइड आपकी 1 2 3 4, ठीक है। क्लियर है। ये क्या होता है बेटा, क्या होता है, पेंटागन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पेंटागन, ठीक है। इसमें एंगल आपको दिख रहे होंगे, कितने हैं बेटा, साइड कितनी है और वर्टेक्स 5, कितनी है, 5। आगे और अगर बढ़ जाए तो इस तरीके से आपका ये क्या बोला जाएगा, हेक्सागोन। यहां पर आपकी साइड 6 हो जाएंगे, एंगल 6 हो जाएंगे, ठीक है। और वर्टेक्स आपके 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन मुद्दा हमारा ये नहीं है कि इनको क्या बोलना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। 3 के लिए ट्राई होता है, 4 के लिए क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, 5 के लिए पेंटा हो जाएगा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए सेप्टागन, 8 के लिए ऑक्टागन, 9 के लिए नोनागन, नैना, नोनागन, ठीक है। और उसके बाद 10 के लिए आपका हो जाता है डेकागन, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा अगर हो जाते हैं तो उसको बोल देते हैं पॉलीगन, ठीक है। क्या लिखोगे, जो लिखवाएंगे वो लिखना, इसको मत लिखो, ये तो बस नॉर्मल सी चीज है। इनके बेटा टाइप्स हो जाते हैं, है ना। अब जैसे ट्राइंगल को ही अगर हम ले लें, ठीक है, जैसे ये आपका ट्राइंगल है, अब इसके आपको क्या बताने हैं, टाइप बताने हैं। तो कैसे बोल दिए 3 टाइप्स, देखो जब बात आएगी टाइप्स की तो टाइप्स के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किस बेस पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, किस बेस पर हम इसको देखना चाह रहे हैं। क्लियर है। एक होता है आपका बेस्ड ऑन एंगल, किस पर, एंगल्स पर, और एक होता है उनकी साइड्स पर, ठीक है। एंगल के हिसाब से अगर हम देखें तो कितने में डिवाइड हो जाएगा ये, 3 में। अभी कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि एंगल कौन सा, कितने डिग्री का कौन सा एंगल होता है ना, पता है, चलो बताना। 90 का होगा। अगर यहाँ 90 से हल्का सा कम है, लेस देन 90, वो होता है आपका एक्यूट एंगल। बहुत ध्यान से सुनते जाना, बहुत बेसिक चीजें हैं जिनको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते। क्या होता है,
एक्यूट एंगल। ठीक है, इतने तो सब पढ़े लिखे हैं कि स्पेलिंग गलत हो रही है तो वो अपने आप सही कर लेंगे। अगर डायरेक्ट यहाँ पर 90 डिग्री अगर हो जाता है, एक्यूरेट 90 डिग्री, तो वो हो जाता है आपका राइट एंगल। 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से क्या एबव, बट 180 से लेस, है ना, तो वो कौन सा होता है, ऑब्ट्यूस। अगर 180 हो जाता है तो इसको बोलते हैं STERIGST, स्ट्रेट एंगल या फिर लाइन एंगल। इसको स्ट्रेट एंगल भी बोल देते हैं, सीधा सीधा, या फिर लाइन एंगल भी बोल देते हैं। ये होता है 180 का, कितने का, 180 का। 180 से ज्यादा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, 180 से ज्यादा, 360 से कम अगर होता है तो वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और अगर आपका 360 पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब आपका बोला जाता है कंप्लीट एंगल। 360 हो जाए, 360 मतलब ये आपका 0 डिग्री, ये दोनों एक ही बात होती है, यहां पर हो जाता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, 360 पे जैसे ही पहुंचेंगे फिर से आपका 0, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो ट्राइंगल होता है, अगर एंगल के हिसाब से इसको डिवाइड करें तो 3 टाइप से हो सकता है। अच्छा, इसका जो इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है, सबको मालूम है कितना होता है बेटा, 180 होता है। क्लियर है, यहां पर पहला बनता है एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मींस इसका क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका मीन बताओ, तीनों के तीनों जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। जैसे 60 60 60 है ना, 60 70, और दूसरा कितना रह जाएगा फिर, हाँ अब बेटा एक 60 है, एक 70 है, तो तीसरा कितना हो जाएगा इसका, 80 हो जाएगा। कितना होगा, 50 होगा, 50 होगा। कैसे होगा बेटा, जब बोला है कि 180 होता है, इन दोनों को सम करेंगे, है ना, ये सारे आपके जो एक्सरसाइज है उनमें हैं ये क्वेश्चंस, इन दोनों को सम करो, 180 में से माइनस करो तो आपका 50। बेटा हमेशा ध्यान रखो कि जो ये एंगल्स हैं तीनों के तीनों, उन एंगल्स का सम आपका 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब वो ट्राइंगल नहीं बन पा रहा है। क्लियर है ना। उसके बाद एक होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या हो जाएगा, राइट एंगल वाले में क्या हो जाएगा बेटा, एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। अब एक ही क्यों बोल रहा हूं, दो क्यों नहीं हो सकते इसमें, हाँ बेटा एक ही 90 डिग्री क्यों बोल रहा हूं, दो क्यों नहीं हो सकते, किसी को नहीं मालूम है, कतई दिमाग नहीं चल रहा है, सब गुड गोबर। बेटा अगर 90 डिग्री, अगर एक से ज्यादा हम ले लें, एक हो गया 90 डिग्री, अब जो बाकी के दो बचे हुए हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। चाहे वो 40 50 हो जाए, चाहे 40 40 हो जाए, है ना, सॉरी 45 45 हो जाए, या फिर आपके इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री दूसरा भी ले लेंगे तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, थर्ड एंगल कितना, 0 लेना पड़ेगा। 0 का मतलब है कोई एंगल नहीं, तो क्या हम वहां पर ट्राइंगल बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। ये इसका रीजन है आपका। क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्लियर है, तीनों टाइप अच्छे से क्लियर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक एंगल आपका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से एबव होना चाहिए, बाकी दोनों आपके कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, छोटे छोटे होंगे। क्लियर है। साइड के हिसाब से कौन बताएगा बेटा, अगर मैंने एंगल के हिसाब से ये टाइप लिख दी है तो साइड के हिसाब से कौन बता सकता है, कौन है धुरंधर, बताओ फटाफट। किसी को नहीं आ रहा है, अभी तो बहुत बता रही थी आप, बोलो। एक तो वो ट्राइंगल होगा जिसकी ऑल साइड अनइक्वल होंगी,
चारों की सॉरी तीनों की तीनों साइड्स हैं जो वो कैसी होनी चाहिए, बराबर नहीं होंगी, या फिर एक कोई सी किसी के बराबर नहीं होगी। जैसे एक साइड मैंने 2 ले ली, एक 3 ले ली, एक 4 ले ली, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, स्केलिन ट्राइंगल, SCA स्केलिन ट्राइंगल। मतलब स्केलिन ट्राइंगल आपका वो होता है जिसकी कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू साइड लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होंगी, तीसरी वाली डिफरेंट होगी, तो ये होता है आइसो स्केलिन। एक वो ट्राइंगल होगा जिसमें तीनों की तीनों साइड इक्वल होंगी, वो बोला जाता है आपका इक्विलेटरल। ठीक है, पता चल गया सर सारी चीजें, ठीक है। ये तो बात थी ट्राइंगल की। अब आ जाते हैं, चलो पहले ट्राइंगल ही खत्म कर लो। जहां कहीं भी आपको ये वर्ड दिख जाता है, क्या लिखा है, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, ठीक है। परिमाप आपका या पेरीमीटर आपका वो होता है, एक पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करेंगे, यहां से चलना स्टार्ट किया इस तरीके से और लौट के आप यहीं पर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये होता है उसका पेरीमीटर। क्लियर है, यूनिट क्या बनेगी इसकी, चलो पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। बस इतना ध्यान रखना है। कोई भी आपको कोई भी फिगर दे रखा हो, कोई भी किसी भी चीज का अगर आपको पेरीमीटर पूछ रहा है, दिमाग में बस ये रखना है कि सारी साइड्स को जोड़ के लिख देना है, ठीक है। अब जो फॉर्मूले बनते हैं वो आप लोग खुद बनाएंगे। आप लोग आज से क्या बनने वाले हो, गणितज्ञ बनने वाले हो, है ना। जितने फॉर्मूले जो होते हैं जो आपने पढ़े हैं वो आप खुद बनाएंगे मेरे साथ अभी, ठीक है। आप कौन बनने वाले हो, मैथमेटिशियन बनने वाले हो, ठीक है। कैसे आपके जो फॉर्मूले हैं वो किस तरीके से बनते हैं, अभी देखो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। सम ऑफ ऑल साइड ये इक्वल होता, ये होता है आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला। या पेरीमीटर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ये साइड्स दे रखी हैं, ये सारी की सारी साइड्स को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्लियर है। अगर मैंने इन साइड्स को ABC ले लिया, क्या ले लिया, ABC ले लिया, मतलब कुछ भी हो सकता है, नंबर्स में अलग होंगी आपकी, है ना। बताओ कोई डाउट है बेटा, मुझे बताओ। अच्छा उन्हें लिखने दो, वो तो यहां पर अब आपका यहां पर जो लिखा हुआ है उसको इंप्लाइड कर दो। यहां पर क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मतलब A + B + C। आप लोगों ने शायद यही फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो पेरीमीटर का जो आपका फॉर्मूला होता है वो लिखा रहता है ABC तीनों के तीनों प्लस में, ऐसे लिखा रहता है ना, कोई दिक्कत, यही फॉर्मूला होता है। अब मैं बात करता हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल का मुझे पेरीमीटर निकालना है, समबाहु त्रिभुज का मुझे परिमाप निकालना है। क्या नहीं बता सकते हो, तीनों की तीनों साइड आपकी कैसी होती हैं, उसमें इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। जब मैं इसको A + A लिख रहा हूं तो आपका ये 3A नहीं हो जाएगा, A यहां पर क्या होता है, साइड होती है। बेटा तीनों की तीनों बराबर है, या तो उनको जोड़ लो 3 बार या फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होती है। दोनों फॉर्मूले आपने खुद बनाए, क्या इन्हें रटने की जरूरत है आप लोगों को, नहीं कर पाएंगे आप, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस में जो कंफ्यूजन वाली चीज होती है, अगर आपकी साइड्स अगर सेंटीमीटर में दे रखी हैं या मीटर में दे रखी हैं, ठीक है, तो आपका जो पेरीमीटर होता है उसका भी अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आएगा, अगर मीटर में है तो आंसर मीटर में आएगा। अगर आपकी डिफरेंट दे रखी होती हैं, अलग अलग दे रखी होती है, मान लो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में है, तो आपको क्या करना होता है, उनका कन्वर्जन करना होता है, आपको चेंज करना होता है। सारी यूनिट्स को आपको कैसे लेके चलना होता है, सेम लेके चलना होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है।
हो गया ये, आगे बढ़े, पल्ले बढ़ रहा है, किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े फिर। अगर यहीं पर बोल देता कि आपको बताना है आइसो स्केल इन ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर बताना है, तो उस केस में आपका क्या होगा बेटा, टू साइड इक्वल होंगी, थर्ड वाली डिफरेंट होगी, तो ये हो जाएगा 2a + b। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या फॉर्मूले आप खुद नहीं बना सकते हो? क्या आपको ये सारे फॉर्मूले रटने की जरूरत है? बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पेरीमीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड। कोई सा भी आ जाए, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे आपका क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे आपका कोई भी हो, पेरीमीटर अगर निकालने की बोलेगा तो वहां पर बस ये ध्यान रखना है कि जितनी भी साइड है उन सारी साइड्स को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, जोड़ देना है। यूनिट आपकी सेम वही रहेगी जो साइड की आपको दे रखी होगी। क्लियर है? आगे बढ़े, बात करते हैं एरिया की। बात करते हैं एरिया की। बेटा एरिया बेसिकली होता क्या है, कोई आइडिया किसी को? पेरीमीटर जैसे मैंने बताया कि यहां से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं इस तरीके से, यहां पर लौट के आ रहे हैं, तो ये हो गया आपका पेरीमीटर। एरिया क्या होता है, आप जो ये आपको फिगर दे रखा है, अभी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। ट्रायंगल में आप कोई भी चीज कितनी भर सकते हो। मान लो मुझे इसको कलर करना है, तो वो वहां उस केस में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट। और कोई फॉर्मूला इसके लिए? और कोई फॉर्मूला? ये हाफ क्यों हो रहा है, जब अभी क्वाड्रिलेटरल कराऊंगा उसमें आपको क्लियर करा दूंगा कि ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही क्यों बन के आ रहा है। ठीक है, एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए होता है जो होता है √3/4 a², इक्विलेटरल के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, इक्विलेटरल के लिए, ये पढ़ा है। एक होता है आपका हीरोइनी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? हीरोइन का फॉर्मूला। ठीक है, पढ़ना होता है, 5th क्लास में है बेटा, ये 5th में पढ़ा था, 6th में भी है, 6th में है, 9th में भी है, 5th में भी मैंने देखा था और 6th में भी मैंने पढ़ाया है ये। ठीक है, हाँ हीरो का भी होता है, हीरोइंस का भी पहले पढ़ लो। ठीक है, लेडीज फर्स्ट। तो उसके हिसाब से अगर हीरोइंस फॉर्मूला अगर हम देखें तो हीरोइंस फॉर्मूला में सबसे पहले आपको निकालना होता है एस। एस क्या होता है, हाफ पेरीमीटर होता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं हाफ पेरीमीटर। अब हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या है, जो आप पेरीमीटर निकाल रहे थे a + b + c है ना, उसका आप क्या कर दो, हाफ कर दो। ये हो गया फॉर्मूला। लो इसका, ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, है ना। अब एरिया का फॉर्मूला बेटा ये बनता है यहां से, एरिया इक्वल रूट के अंदर रहता है हाफ, ये जो एस है वो, उसमें से एक बार ए को घटा दो, एक बार बी को घटा दो, एक बार सी को घटा दो, इन सब का मल्टीप्लाई करके आपको क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, ठीक है बेटा। और जब भी अगर हम बात करेंगे एरिया की, तो एरिया की जो यूनिट बन के आती है वो हमेशा बन के आती है स्क्वायर में। किसमें बन के आती है, स्क्वायर में। ठीक है, अगर मीटर होगा स्क्वायर मीटर हो जाएगा, या मीटर स्क्वायर भी लिख लेते हैं, जैसे आपका स्क्वायर मीटर इस तरीके से लिखा होगा, या फिर आपको लिखा मिलेगा इस तरीके से। सेंटीमीटर होगा स्क्वायर सेंटीमीटर बोल दो, या फिर सेंटीमीटर की पावर 2 लगा दो। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। एरिया, एटीएम नहीं, अब आ जाते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल पर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में आपको जो पढ़ने को मिलता है वो होता है पैरेललोग्राम। क्या होता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वो होते हैं जिनकी आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कैसी होंगी,
पैरेलल होंगे। ठीक है, पैरेलल होने का मतलब है कि वो आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, चाहे कितना भी आगे बढ़ा लो, जैसे रेल की पटरियां। मालूम है ना, मालूम है ना। ठीक है, तो यहां से जब ये दोनों बराबर है, ये दोनों इक्वल आपके पैरेलल हैं आमने सामने की, तो ये दोनों ये वाली इसके बराबर हो जाती है, ये वाली इसके बराबर हो जाती है। ठीक है, पेरीमीटर आपका यहाँ पर भी सेम रहेगा। अगर इसको L ले लें, इसको B ले लें, तो ये भी L हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। L फॉर लेंथ, B फॉर विड्थ। ठीक है, पेरीमीटर बेटा बता दो फटाफट से क्या बन जाएगा। पेरीमीटर L प्लस B प्लस L प्लस B। मैंने क्या बोला, जब भी आपको पेरीमीटर निकालना है तो आपको क्या करना है, यहां से चलना स्टार्ट करना है इस तरीके से, यहां तक फिर से जाना है, यहां आना है, यहां आना है। तो यहां से एक बार L चले, फिर B चले, फिर L चले, फिर B चले। यहां से देखो L और L आपका 2L हो जाता है, B और B मिलके 2B बनाते हैं। 2 ब्रैकेट आप कॉमन ले लो इसमें से, तो L प्लस B हो जाता है। मींस लेंथ और विड्थ को आप ऐड कर लो, उसका डबल कर दो, ये उसका पेरीमीटर हो जाता है। क्या यही फॉर्मूला आपने पढ़ा है? क्या यही फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? कुछ गलत तो नहीं बताया मैंने? ठीक है, फॉर्मूला किसने ड्राइव किया? खुद किया आप लोगों ने? अब कर पाओगे? अगर यहां पर अगर आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए जिसमें ऑल साइड आपकी कैसी हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? अब ठीक है, जब ये 90 डिग्री हो जाता है, जब एंगल्स जो हैं आपके वो 90 डिग्री हो जाते हैं, तब इसको हम बोल देते थे क्या बोल देते हैं इसको? क्या बन गया अब ये? इसका नाम, प्रॉपर नाम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में? रेक्टेंगल। क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि इस तरीके से कोई आपकी आकृति बनी हुई, फिगर बना हुआ है, ठीक है, जिसमें नहीं, अभी स्क्वायर नहीं है ये, अभी ये स्क्वायर नहीं है। लो आप बताओ, अब ये स्क्वायर है क्या? क्या है अब ये? हाँ, रोम्बस है। आर स्पेलिंग बोल दो, मुझे आती नहीं है। रोम्बस। ठीक है, समचतुर्भुज जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, आप मत, जो हिंदी वाले हैं उनको बोल रहा हूं। रोम्बस में आपका क्या होता है, ऑल साइड आपकी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है। इसको अगर हम ए ले लें तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए, ये भी ए। तो इसका जो पेरीमीटर निकल के आएगा बेटा, ए को कितनी बार जोड़ना है? 4 बार, मतलब 4 इंटू साइड। यही तो फॉर्मूला बनता है, यही तो फॉर्मूला बनता है। क्यों बेटा? यही बनता है फॉर्मूला। ठीक है, और अगर इसी के 90 डिग्री एंगल अगर मैं कर दूं इसको, अब ये हो गया आपका स्क्वायर। इसके लिए भी फॉर्मूला आपका सेम हो जाएगा, 4 इंटू साइन। किसी को कोई डाउट या कोई दिक्कत? बताओ बेटा, ये जितनी ही चीजें करा रहा हूं वो सारी चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब पेरीमीटर तो पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है क्या? एरिया। क्या पढ़ना है? एरिया। चल, अब एरिया आपका क्या बनेगा? इसके लिए पहले इसको देख लो और इसको देख लो। एरिया जो बनेगा वो बनेगा लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, अब इस केस में हमें लेंथ नहीं पता है, तो सॉरी, लेंथ तो पता है, विड्थ भी पता है, लेकिन यहां पर ये 90 डिग्री नहीं है, इसलिए इसमें डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते। आपको यहां से क्या निकालना पड़ेगा? हाइट निकालनी पड़ती है। क्या निकालना पड़ता है? हाइट निकालनी पड़ती है, मतलब कितनी इसकी ऊंचाई है, ये 90 डिग्री वाली, इस तरीके से, है ना। तब आप लगाएंगे, इस केस में आपका लगता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहीं से आप ट्राइंगल को और समझ लो कि आपका जो इस तरीके से जो ये फिगर दे रखा है, आकृति दे रखी है,
ठीक है, कुछ इस तरीके से दे रखा था। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मान लो कि एक ट्राइंगल है आपका, कोई भी ट्राइंगल है जिसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके बराबर इधर यहां पर अपनी तरफ से इस तरीके से लाइन खींचते हैं, उसके बाद इस वाली लाइन को आप यहां पर इस तरीके से मिला देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब पैरेललोग्राम जब बन गया तो यहां से यहां तक अगर ये हाइट हम पता कर लें और बेस हमेशा यहां से यहां तक ही लिया जाएगा बेटा, ये आपका क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। और यहां से इसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब हाइट कितनी है, वो ये बनती है। ठीक है, तो अब यहां से ये अगर ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरे का निकलता है। यहां पर जो ये निकला है ये पूरे का निकला है, इतना ये। ठीक है, लेकिन हमें कितना चाहिए, आधा चाहिए, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। इसलिए ट्राइंगल वाले जो फॉर्मूले हैं उनमें आपका हाफ लग जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चीज पता चल गई। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए डायरेक्ट आपका एल इंटू बी कर देंगे, लेंथ इंटू विड्थ लगा देंगे। इस केस में क्या बनेगा बेटा, इसमें आपका साइड इंटू साइड हो जाएगा। ठीक है, साइड इंटू साइड, और साइड कितनी है, ए है, मतलब ए इंटू ए कर दो। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइड का, लेकिन रोम्बस वाले केस में आपको फिर से यहां पर क्या निकालनी पड़ती है, हाइट निकालनी पड़ती है। जब आप हाइट निकालेंगे उसके बाद बेस इंटू हाइट लगाएंगे तब इसका निकल पाएगा। क्लियर है, ठीक है बेटा, बढ़े आगे, बढ़े हैं। अभी तो डमरू हिल रहा है बेटा, अभी फिर पूछेंगे तब बता भी देना इसी तरीके से जैसे सीख रहे हो। क्वाड्रिलेटरल के बाद एक 2D फिगर में एक चीज और बची हुई है, उसको और देख लो बेटा। अच्छा, अगर पॉलीगन्स का अगर आपको निकालना है, कोई भी पॉलीगन्स आपको दे रखा है जिसको आपको नहीं फॉर्मूला पता है, तो आप क्या करेंगे उस केस में, क्या करेंगे आप उस केस में। जैसे आपका मान लो कि इसी तरीके से ये दे रखा है आपको कि इसका आपको बताना है, ये क्या है, पेंटागन है। इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है ना। क्या करेंगे इस केस में, कौन बताएगा मुझे, 5 इंटू साइड नहीं करेंगे बेटा, ये करते हैं रेगुलर पेंटागन के लिए, जहां पर आपकी ये साइड्स जो हैं इक्वल होती, नहीं होता है, उसमें भी नहीं होगा, सॉरी, उसमें भी नहीं होता है। फॉर्मूला पढ़ा है क्या, ये पढ़ा है, 5 इंटू साइड आपने पढ़ा होगा पेरीमीटर के लिए, रेगुलर पेंटागन के लिए, जिसमें ये जो साइड्स हैं वो पांचों की पांचों कैसी होनी चाहिए, इक्वल होती हैं। तब आप लगा सकते हो, या तो साइड को 5 बार ऐड कर लो या फिर 5 इंटू साइड कर लो, तो वो होता है पेरीमीटर के लिए। ठीक है, लेकिन एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एरिया के लिए आपको यहां पर 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। कुछ याद आ रहा हो, ये वाला पहला पार्ट हो जाएगा, ये वाला दूसरा पार्ट हो जाएगा। पहले आप इस वाले एरिया का निकालेंगे, टोटल एरिया आपका कितना बन के आएगा, यहां से एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट और प्लस में एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। अब हो सकता है कि आपका एक ट्रायंगल, एक आपका स्क्वायर बन रहा हो, या हो सकता है एक रेक्टेंगल बन रहा हो और दूसरा उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ हो, या फिर मे भी ये भी हो सकता है आपका कुछ इस तरीके की आकृति दे रखी हो, इस तरीके से, इस तरीके से दे रखा हो। तो आपको इसमें भी 2 टाइप से, जैसे फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, इस तरीके से आपको इनको डिवाइड करना है, काटना पीटना है, किस तरीके, जो जैसे भी आप जो आकृतियां आपको समझ में आ जाएं उनमें आप इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। क्लियर है, कर पाओगे, ठीक है। अब यहां पर एक 2D फिगर में एक चीज और रह गई है, उसको और देख लो। क्या है ये, सर्कल। क्या है ये, सर्कल है। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड थोड़ा सा देख लो कि यहां से जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, इसको हम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं।
और मैक्स टाइम इसको आप ओ से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करते हैं? ओ से डिनोट करते हैं। और इसका जो यहां से लेकर ये जो आपको जो लाइन दिख रही है यहां तक पूरा का पूरा हर बार आपकी जो लेंथ होगी वो कैसी होती है? सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। और इसको हम बोल देते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस बोलते हैं। क्लियर है? अगर आपका इस तरीके से वन साइड से सेंटर से होते हुए अगर सीधे सीधे कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको आप क्या बोलते हैं? डायमीटर बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है बेटा? या आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। यहां से देखो, जो डायमीटर है वो यहां से यहां तक है। एक डायमीटर में कितनी रेडियस है? 2 रेडियस है। तो d बराबर होता है 2r, या फिर आप बोल सकते हो d/2 बराबर r। डायमीटर का हाफ कर दोगे रेडियस आ जाएगी, या फिर रेडियस का डबल कर दोगे डायमीटर निकल के आ जाएगा। चलो, ये तो हो गया इसके बारे में बेसिक नॉलेज। अब आ जाते हैं जो पढ़ रहे थे हम, पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर इसका कितना होता है बेटा? 2 पाई r होता है। और एरिया कितना बन के आता है बेटा? पाई r स्क्वायर बन के आता है। ठीक है, पाई क्यों लग रहा है यहाँ पर? पाई एक कन्वर्जन होता है आपका किसका? 180 डिग्री का। किसका होता है? 180 डिग्री का। बट आप जो इसमें निकाल रहे हो, कैलकुलेशन जो कर रहे हो, वो आपको डिग्री में नहीं लेके आना है। आपको किस में लेके आना है? पॉइंट्स में, या फिर आपको किस में? नंबर्स में लेके आना है। ठीक है, तो नंबर्स में इसकी वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14 होती है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी पाई की वैल्यू होती है वो इस वाले केस में जब एरिया या पेरीमीटर आप निकालते हैं उस टाइम पर आपको या तो इन दोनों में से लेनी होती है। इन दोनों में से आपको कोई भी एक वैल्यू लेनी होती है, उससे आप करेंगे। ये आपको क्वेश्चंस में दे रखा होता है। क्या एरिया? एरिया और पेरीमीटर में। क्लियर है? ठीक है, बनता क्यों है ये? क्यों बनता है? मैंने बोला कि पेरीमीटर आपका यहां से चलकर इस तरीके से घूम के यहीं पर लौट के आना है। आपको क्या करना है? घूम के लौट के यहीं पर आना है। तो इस केस में जो 2r है, 2r किसका कन्वर्जन लिखा हुआ है? टोटल हमने जो एंगल रोटेट किया वो कितना किया? 360 किया। 360 को हमने लिखा 2 × 180 और 180 को हमने लिख दिया पाई, 2 पाई। और किसके रेस्पेक्ट में? r के रेस्पेक्ट में, तो 2 पाई r हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर आपको पूरे का ना पूछ के आपको बोल दिया कि इतना बताओ कि यहां से यहां तक का पेरीमीटर कितना होगा, या फिर आपका यहां से ये जो चीज है आपका यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी? कौन है ये बातें कर रहा है? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? अगर ये पूछ लेता है आपको तो आपको घबराना नहीं है। ये जो एंगल है आपको गिवन होगा। क्या होगा? एंगल आपको दे रखा होगा। और ये एंगल आपका कितना बनेगा? थीटा, जो आपका रोटेट कर रहा है किसके रेस्पेक्ट? 360 के। किसके रेस्पेक्ट? 360 के। और आगे आप लगा देंगे पाई r, 2 पाई r। क्या लगा देंगे? 2 पाई r लगा देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना सा टुकड़ा अगर हमें निकालना है तो ये चीज आपको 9th या 10th में जाके मिलेगी। आपको पढ़ने को मिल रहा है ना? ये पढ़ चुके हो ना? तो चीजें वही हैं, चीजें वही हैं। बस थोड़ा सा अपने दिमाग को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि बन कैसे रहा है। अब तुम रटते रहो जिंदगी भर इस फॉर्मूले को, कभी ना कभी भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको ये पता है कि ये जड़ कहां से निकल के आ रही है, ये बन कैसे रहा है, तो क्या आप इसको भूल पाओगे? भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे तो इसका एरिया बता दो मुझे कितना बन सकता है। कौन बताएगा? हाथ उठाओ फटाफट से। हाथ उठाओ, कौन बनाएगा इसका एरिया का फॉर्मूला? आज का मैथमेटिशियन वही बोला जाएगा।
बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। नहीं बताओगे? बताओ, खड़े हो जाओ। आवाज थोड़ी क्लियर कानों पे आगे पड़ेगी। अभी क्या है नीचे? हाँ, क्या क्या क्या? क्वाड्रिलेटरल अपॉन 360। क्वाड्रिलेटरल नहीं बेटा, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। एंगल जो होता है, एंगल का मेजरमेंट जो होता है उसको हम थीटा में करते हैं। तो यहां पर आप बोलेंगे थीटा अपॉन 360। जितने पार्ट का आपको निकालना है वो पार्ट आपने लिख लिया, ठीक है। एरिया का बात है नहीं, एरिया का जो फॉर्मूला है वो कितना है? आप ऐसे भी तो समझ सकते हो कि इससे नहीं काटेंगे, इससे नहीं काटेंगे, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका बन जाता है इतना जो चीज थी ये वाली, इसका थीटा नहीं थीटा। तो बात समझ में आ रही है बेटा? इसको आप बोल देते हैं क्या? सेगमेंट। ऐसे लिखो, ऐसे करके बना दो। ठीक है, थीटा होता है एंगल का मेजरमेंट होता है बेटा, ये और कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर है? निकाल पाओगे? या जब भी आप पढ़ोगे इसको, ये वाला फॉर्मूला जब भी आपके दिमाग, जब भी आपके सामने आएगा तो आप इसको नकार नहीं पाएंगे कि मैंने पढ़ा नहीं था कभी या मुझे समझ में नहीं आया। इजीली आप बता पाएंगे। ये जो होता है इसको हम सेगमेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेगमेंट। इंग्लिश में, हिंदी में बोल देते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्या से कट के बन रहा है, त्रिज्यखंड बोल देते हैं। इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला है आपके में कि आपका इस तरीके से दे दिया है ना, ये थीटा दे दिया और आपको बोला कि वृत्तखंड, इसका एरिया बताना है, इसका एरिया आपको बताना है ना। तो आप क्या करेंगे इस केस में बेटा कि ये जो है पहले आप पूरे त्रिज्यखंड का मतलब पूरे इस एरिया का आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इतना आपने निकाला, जो निकला पूरे का, यहां से लेकर इतना जो एरिया ये कवर कर रहा है उसका, सेगमेंट का पूरे का, है ना। अब उसमें से माइनस कितना कर दें ताकि ये इतना बचा रहे भाई। इतना अगर हम ये माइनस कर दें, और ये है क्या? ट्राइंगल है। ये क्या है? ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर इसमें से माइनस कर दें तो आपका क्या, इस चीज का आपका एरिया इजीली आप निकाल पाएंगे। यही फॉर्मूले आप रटते रटते जिंदगी निकल गई, है ना। अभी समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया बेटा सबको? हाँ, कर पाओगे आप? अच्छा, यहां पर जो एरिया पाई अपॉन पाई आर स्क्वायर जो सीधे सीधे बन जाता है वो कैसे बन रहा है? क्योंकि आपका जब ये पूरा रोटेशन एक हो गया तो थीटा यहाँ पर इस केस में कितना हो गया? 360 हो गया कि नहीं हो गया? और 360 अपॉन 360 करेंगे तो 360 से 360 कट के एक बार आ जाएगा, एक का मल्टीप्लाई करके आप इसको रखेंगे तो पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। यही चीज है बस इसमें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो क्या फॉर्मूले रटने की जरूरत है? नहीं है। चलिए आगे।